दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग बिल के लिए काफ़ी बड़ी एडवाइजरी जारी हो गई है। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रमोशन और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट यानी कि प्रोगा को लेकर कई सारे नए अल्टीमेटम्स आए, कई सारे रेगुलेशंस आए और इनको इम्प्लीमेशन के लिए डाल दिया गया है। क्या पूरी जानकारी है, क्या होने वाला है, क्या मनी कॉन्टेस्ट फिर से आपके प्लेटफॉर्म में पहले जैसे वापस आ जाएंगे, या तो पूरी तरीके से इस सेक्टर को ही मूव फॉरवर्ड किया जा रहा है। पूरी जानकारी दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना। और चैनल पे अगर आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो भैया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक धमाकेदार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहे। अपडेट्स और इनिंग्स रिलेटेड जानकारी मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, आप लोगों को सुनने को मिल ही गया होगा कि भाई 1 मई से एक नया अलर्ट जारी हुआ है। और वो अलर्ट क्या है, किस बारे में है, वो है दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट के बारे में। इसमें दोस्तों जो इसका जो फ्यूचर होने वाला है और जो कॉन्टेस्ट होने वाले हैं, जो दोस्तों कॉन्टेस्ट हैं इसमें के, क्या वो दोस्तों वापस लौटेंगे या तो उनको अभी भी फ्री टू प्ले मॉडल पे चलाया जाएगा। खबरें आ रही हैं कि काफ़ी कड़े रूल के साथ इन चीज़ों को लागू किया जा रहा है और एक नए कानून की तरफ यहाँ पे अगुवाई हो रही है। उसके बारे में भी बताऊंगा कि उसका क्या मैटर है। तो दोस्तों पूरी जानकारी यहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करूंगा। ये दोस्तों जो खबर है प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत है और इसमें जो सुनवाई होगी, जो इसका एक्शन प्लान है, उसके बारे में आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे जो प्रोगा का अपडेट है, ठीक है। ये दोस्तों प्रोगा 2025, ठीक है, क्योंकि जो लगा था प्रोगा वो दोस्तों 2025 में ही लागू हुआ था। अगस्त के 2025 में ही प्रोगा बिल लागू हुआ था। हालांकि कानून नहीं बने थे लेकिन बिल पास हो गया था। अब दोस्तों ये जो प्रोगा का 2025 का जो सरकार का नया आदेश है, इसको लेके ये क्या है, कब आया है और इसमें क्या आपके लिए कुछ फायदेमंद है या तो ये दुख की बात है। तो भैया सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ये दोस्तों पहला दिन जो मई का है 2026 का, इस दिन से लागू होने वाला है। यानी कि 1 मई, पहले मई से ये जो संवैधानिक कानून है ये लागू होगा। इसमें दोस्तों क्या बातें हैं, कैसे हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले जो दोस्तों MEITY यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के जो हेड हैं, उनके द्वारा 2 अप्रैल को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना आई है, जिसमें ये बातें बोली गई हैं कि 1 मई 2026 से नए नियम लगेंगे प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के लिए और ये पूरी तरीके से लागू होंगे। यानी कि जो कानून बनने की बात अश्विनी वैष्णव, जो हमारे यूनियन IT मिनिस्टर, उन्होंने बोली थी, वो अभी तक लागू नहीं थी, लेकिन ये चीज़ अब 1 मई से पूरी तरीके से लागू होने जा रही है। इसके बाद किसी भी एप्लीकेशन पर पेड कॉन्टेस्ट खेलना सीधा सरकारी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ये चीज़ें पूरी रूप से बोली गई हैं। अब दोस्तों ये जो आधिकारिक बयान था, ये दोस्तों पूरी तरीके से नॉन स्किल बेस्ड गेम के ऊपर था। जैसे कि दोस्तों जो लक फैक्टर के गेम होते हैं, जो लक बेस्ड गेम होते हैं, जिनमें आपके विनिंग चांसेस एकदम 0% होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इस कैटेगरी के लिए बनाया गया था और इसी के लिए ये कानून वगैरह बने थे। अब यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या हुई है कि जो भी स्किल बेस्ड गेम थे, जैसे कि हमारा ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, ये सब प्लेटफॉर्म जिनको ऑलरेडी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्किल बेस्ड गेम बोला था, उन प्लेटफॉर्म्स को भी इसी चीज में लाके जबरदस्ती घसीटा गया और इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉपर हियरिंग चल रही है, जो कि 8 मई को डेट दी गई है हियरिंग की। और अभी भी कंपनी के स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बैठे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ड्रीम 11 बंद हो जाएगा, क्या पूरी तरीके से जो कॉन्टेस्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आइए मैं आपको बताता हूँ। जो दोस्तों न्याय है, ठीक है, जो हमारा जस्टिस है, तो यहाँ पे एक टॉपिक है न्याय बनाम कानून। इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसको समझिए, क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है, 2 अप्रैल को इसके ऊपर आधिकारिक सूचना जारी हुई है और ये जो फैसले आए हैं ये 1 मई से लागू होंगे। प्रोगा 2025 कानून लागू होगा। पेड कॉन्टेस्ट खेलने के लिए कुछ यहाँ पे नए रेगुलेशंस स्थापित किए जाएंगे, लेकिन ये चीज दोस्तों सरकार की तरफ से है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये चीज इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, ठीक है, जो बीजेपी की सरकार है वो ये चीज लगा रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला अभी भी चल रहा है और 28 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में संभावित टेंटेटिव सुनवाई अचानक 8 मई से पहले की गई थी और ये चीज दोस्तों 28 अप्रैल को यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है ये भी होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी डेट है, क्योंकि अगर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यानी कि फैंटेसी को स्किल बेस्ड गेम बोल देता है, तो फिर भाई किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर उस चीज को लेके
नया बिल लगाए या तो फिर कॉन्टेस्ट बंद कर दे। साथ ही साथ एक और यहाँ पे अपडेट है, अगर बाय डिफॉल्ट 28 अप्रैल को यहाँ पे मतलब हियरिंग ना हो पाए या किसी वजह से डिले हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पहले से निर्धारित अगली सुनवाई दे दी गई है और वो है 8 मई। तो भाई परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, अपने पास अभी भी कई सारे मौके हैं। यहाँ पे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कंपनीज के अथॉरिटीज हैं, जो हेड हैं, वो हार नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार एक बार और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से जब फटकार लगाई कि स्किल बेस्ड गेम है, इसमें आप पाबंदी मत लगाइए, तब भाई गवर्नमेंट पीछे हट गई थी और प्लेटफॉर्म्स को फिर से रन आउट किया गया था। आज भी वही स्ट्रक्चर है, वही सेम पोजीशन है, बस थोड़ा जीएसटी को लेकर नए मामले घसीटे गए और 7-8 महीने से कॉन्टेस्ट को बंद किया गया। अब दोस्तों इसके चलते यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे आप लोग पहले जैसा कॉन्टेस्ट नहीं खेल पाएंगे? दोस्तों बिल्कुल खेल पाएंगे। उसमें 2-3 नए रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं और वो रेगुलेशंस नियम के साथ लगाए जाएंगे। वो क्या है उनमें बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने अभी हाल ही फिलहाल एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है और दोस्तों मैंने वो बनाई है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर, केकेआर के ऊपर मैंने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है। उसको देखने के लिए आप लोगों को बस एक छोटी सी चीज करनी होगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने उसकी लिंक पिन की है, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हमने अपनी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का लिंक दिया हुआ है। भाई उस वीडियो को देखने के बाद ना आपको गूज बम्स आ जाएंगे, आपको लगेगा कि इतनी मेहनत से बनाई गई टीम इतना बुरा डाउनफॉल अभी क्यों झेल रही है, इतना अच्छा कमबैक कर सकती थी, इतने अच्छे टॉप प्लेयर्स थे, वो कहाँ गए, क्या हो गया है केकेआर को। तो पूरी आपको दोस्तों वहां पे एक ब्रीफली डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी, एक नया बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और बाकी सोशल मीडिया व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए और डॉक्यूमेंट्री को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा जाके, क्योंकि दोस्तों वहां पे ना धमाकेदार आप लोगों के लिए कई चीजें दी गई हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि जो जीएसटी का मामला है वो कहां तक पहुंचा है। दोस्तों 40% जीएसटी का बोझ अभी भी फैंसी एप्लीकेशन के ऊपर है और इसी वजह से फैंसी एप्लीकेशंस खामोश बैठे हैं। इससे दोस्तों जो हमारे हर्ष जैन है, वो हमारे जो सीईओ हैं या तो बोले जाए फाउंडर हैं ड्रीम 11 के, उनके अनुसार केस जीतने के बावजूद 40% जीएसटी पर फैंसी ऐप चलाना आर्थिक रूप से असंभव है। वो कह रहे हैं कि अगर हम केस जीत भी जाते हैं तब भी 40% जीएसटी बहुत ज्यादा बोझ बन जाएगी और ईपीएल टिकटों की तरह यहां भी 40% जीएसटी काफी ज्यादा भारी नुकसान कर देगी। तो उन्होंने कहा है कि 18% जीएसटी इंडस्ट्री के लिए जो पुराना दायरा है या तो 28% इसका दायरा चाहिए, ताकि टैक्स ना इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हो जिसके माध्यम से प्लेटफॉर्म्स को रन करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स रन नहीं करेंगे तो फिर इंडस्ट्री के साथ साथ गवर्नमेंट को भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि इंडस्ट्री को होगा। साथ ही साथ एक दो चीजें और यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारी लोगों की आखिरी उम्मीद बन चुका है। इसके पीछे कारण क्या है मैंने अभी आपको बताया, गेम ऑफ स्किल। दिल्ली हाईकोर्ट का पुराना फैसला और 90% ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्किल गेम मानेगा, क्योंकि हमेशा से ये प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड गेम रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो असंवैधानिक बैन है, जो अननेसेसरी बैन थोपा गया है, वो बिना स्पष्ट ढांचे के पूरी तरह रोक लगाना असंवैधानिक हो सकता है और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट होगा। 3 जजों की जो बेंच है अगले 15-20 दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरी इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा और सरकार से राहत की उम्मीद शून्य है, क्योंकि सारा जो पूरा दोस्तों क्या बोला जा सकता है दारमदार है वो कोर्ट पर है। सरकार अपनी जीएसटी की मांग पे अड़ी हुई है, जीएसटी 40% पे अप्रूवल दे दो, फैंसी एप्लीकेशन को रन करो। अब दोस्तों इस चीज को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, फैंसी एप्लीकेशंस को वापस लाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उन पे ऑडियंस शिफ्ट हो रही है, आपको पता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बुरा सपने जैसा है। तो गलत जगह जाने से अच्छा अगर लोग अच्छी जगह हैं, वहाँ से कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अपनी मदद कर पा रहे हैं, तो वो गलत क्या है? स्मॉल कॉन्टेस्ट से, स्मॉल लीग से आज भी कई लोग अपने घर का खर्चा चला लेते थे, लेकिन अगर इन प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मन की बात अपने जरूर बोलना, यही वो टाइम है, बोलने का मौका है भाई, बोलिए जरूर, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपके लिए ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक रेड अलर्ट ये है कि दोस्तों जो विदेशी एप्लीकेशन हैं उनका जाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 1 मई के बैन का जो यहाँ पे खबरें उठ रही हैं, इनका फ़ायदा उठाकर विदेशी कंपनियां पूरी तरीके से बोनस का लालच देके लोगों को अपने तरफ खींच रही हैं। तो किसी भी गलत प्लेटफॉर्म पे मत जाइएगा जब तक यहाँ पे दोस्तों सही लेवल से आपको ट्रस्ट ना हो जाए। इसीलिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर ही खेलिएगा। और इन एप्लीकेशन पर आपका डेटा, पैसा, कानूनी सुरक्षा पूरी तरीके से खतरे में है, तो भैया पूरी तरीके से इनको बाइकआउट करो। और सरकार इन्हें रोक पाए या नहीं,
आपको इनमें 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना है। ये मेरी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बिना जब तक हम लोग अप्रूवल ना दें भाई किसी भी ऐसे एप्लीकेशन पर मत खेलना, क्योंकि जब तक हमारी डायरेक्ट कंपनी से पकड़ नहीं होती हम प्रमोट ही नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझ के चलना है। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों और है, जो RMG है इनके दोस्तों 3 प्रमुख इनके लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे पहले सरकारी कानून, 1 मई का बैन, काला रुख और कोई राहत नहीं, ये सबसे बड़ा चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या इसे गेम ऑफ स्किल माना जाएगा? फैंसी स्पोर्ट की सुरक्षित वापसी के लिए इन तीनों पहियों का एक साथ घूमना जरूरी है। जब तक तीनों मुद्दे नहीं सुलझते इंडस्ट्री ठप रहेगी और आर्थिक व्यवहार्यता जो दोस्तों बनी है 40% GST से घटकर 18% होना जरूरी है, ये चीज़ इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना देगी। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स अपने आप में ही दोस्तों काफ़ी बड़े कीवर्ड्स हैं, क्योंकि इनको होना जरूरी है। अगर इन मुद्दों पे बात नहीं होगी तो सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पे नुकसान सामने आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि फैंसी गेमिंग के साथ क्या होने वाला है। बाकी आपके मन में कुछ चल रहा हो तो मैं ज़रूर बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके कमेंट में बोलो, यही वो मौका है। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। देश के लिए और भी कई चीज़ें खराब हैं, शराब, गांजा और भी क्या क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा दुनिया भर की चीज़ों का, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर स्किल बेस्ड गेम बंद हो रहा है तो भैया सब बंद कर दो, शेयर मार्केट भी बंद कर दो, वो भी रिस्की है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में कुछ अच्छी खुशखबरी के साथ। धन्यवाद।